आई एम सडनली बिकम माई इनविंसिबल के एपिसोड नंबर 7 आप लोगों का वेलकम। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारी जो वो सीनियर सिस्टर सू होती है वो कह रही होती है तुमने यहाँ पर बहुत कुछ मेरे बारे में पता कर लिया, और जब तुम्हें इतना सब कुछ पता ही है और तुम ऊपर से हमारे सेट के स्पाई हो, तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। तो वो जो किलर होता है वो भी क्या होता है बहुत ही अच्छा मजाक था, चलो करके देखते हैं। तो वो किलर जो होता है अपनी बांसुरी निकाल लेता, उसे बजाना लग जाता, उसमें से काफ़ी ज़्यादा जो ओरा निकल रहा होता है वो फ्रीज वाला। तो वो सीधा जाके जो अपनी जो वो सीनियर सिस्टर सू होती है उसका ओरा जो होता है वो उसी को जो है आसपास लपेटने लग जाता है। तो सीनियर सिस्टर सू भी बोल रही थी ये हो क्या रहा है, मेरा ही हो रहा, मेरे को क्यों यहाँ पर जगड़ना चाह रहा है। तो किलर होता है लो मैंने तुम्हें यहाँ पर फंसा दिया, अब मैं यहाँ पे अटैक करने वाला हूँ। तो वो अटैक कर भी देता है, उसका जो चाकू होता है वो सीने की तरफ आ रहा होता है। तो सीना होती बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, वो भी क्या होती है मेरे जो अटैक होते हैं और डिफेंस करने की जो पावर थी वो सारी की सारी जो स्लो हो चुकी है, और सीधा आके वो जो है उनके हाथ पे लग जाता है, जिससे काफ़ी बड़ा कट का निशान आता है सीनियर के। तो वो जो वेपन होता है जो उसने फेंका हुआ होता है वो एक पॉइजनस वेपन होता है, जिससे सीनियर होती है उसकी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब होने लग जाती है। वो किलर भी क्या हुआ तुम्हारा प्लान तो यहाँ से बच के जाने का था ना, अब क्या हुआ, निकल गई सारी हवा। अपना मैंकटा भी वहीं पे देख रहा होता है उनको, वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, वो भी कहता भाई क्या से क्या हो गया। मुझे लगा था यहाँ पर सीनियर बड़े आराम से इसको टपका देगी, लेकिन नहीं, उल्टा ही पड़ गया। मुझे लगता है मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, और मैं यहाँ पर ठहरा सा नल्ला सा डिसेबल, वो भी न्यू डिसेबल हूँ। मैं गया से फाइट करने के लिए, वो किलर जो है प्रोफेशनल है, वो मेरे को यहाँ पर फाड़ के रख देगा। नहीं बाबा नहीं। तो अचानक से अपने मैगडो को कोई माइंड में घेरता है ये कि मुझे पता है तुम आसपास ही हो, मैं तुम्हें यहाँ पर सेंस कर पा रही हूँ। तो ये सीनियर होती है, वो भी क्या होती है जल्दी से यहाँ से निकलो और किसी सेक्ट के एक्सपर्ट को बुलाओ जल्दी से। अपना मैगडो भी चौंक जाता है, वो भी कहता है क्या स्पेल ट्रांसमिशन यूज कर रही है ये तो, अरे बाप रे इनको तो मेरे बारे में पता है, मैं यहीं पर हूँ। जल्दी से जाओ जूनियर, जल्दी से तुम्हें जाना होगा वरना आज की आज हम दोनों यहीं पे मारे जाएंगे। अपना मैगडो काफी ज्यादा घबराने लग जाता है। तो ये किंग भी मन में बोलता है नहीं यार ये मुझे ही फंसा सकती थी, यहाँ से खुद निकल सकती थी अगर ये मेरे को फंसा के किलर के आगे कर देती, लेकिन नहीं, सबसे पहले इन्होंने मेरे बारे में सोचा यहाँ से निकालने का। अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तो वो जो किलर होता है वो सीने के ऊपर अटैक कर जाता है, उनकी जो सोड होती है आसपास छूट जाती है, सीलर भी नीचे गिर जाती है, काफी ज्यादा इंजर्ड होती है। वो भी बोल रही होती है आखिर तू है कौन, इतना पावरफुल होके भी तू इस तरह की स्नेकी टैक्टिक्स को यूज कर रहा है, तेरे को शर्म आनी चाहिए। तू क्या शेडो में छुप के यहाँ पर जो मेरे ऊपर अटैक करी जा रहा है, आखिर तो यहाँ पर है कौन, और किंग यूंग सेट में तो क्या कर क्या रहा है और कैसे आया यहाँ पर। चलो ठीक है, वैसे भी तुम आज जो है मेरे हाथों से मरने वाली हो, मैं तुम्हें बता ही देता हूँ मैं कौन हूँ, अपने कान खुले रखना बस। तो अपना जो मार्क्स होता है वो हटा लेता है, वो भी क्या होता है देख अब गौर गौर से देख, मुझे वांग टियानशा मेरा नाम है यहाँ पर, और ट्रू डिसेबल मैं यहाँ पर टियानमू सेट का। अब तो तुझे यहाँ मेरे बारे में पता होना ही चाहिए। अच्छा तो ये तुम हो टियानमू सेट, ये इस तरह की जो नीच गिरी हुई हरकतें कर सकता है, जब भी तुम उनके अंदर हिम्मत नहीं है यहाँ पर मेरे साथ डुएल करने की, डुएल से पहले मेरे ऊपर अटैक करवा दिया। वाओ, अगर तुम लोगों में यहाँ पर इतनी हिम्मत है तो यहाँ पर मुझसे फेस टू फेस फाइट करो ना, इस तरह यहाँ पर छुप के क्यों अटैक करो मेरे ऊपर। तो वही बोलता मैं और फाइट करूँ तुमसे। वेल तुझे तो यहाँ पर डिमोनिक सेट के बारे में पता होगा, हम लोग कितने नीच गिरे हुए होते हैं और किस तरह की यहाँ पर जो है टैक्टिक्स को यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर जब मैं स्नेक अटैक करके तुझे मार सकता हूँ तो मैं फेस टू फेस क्यों फाइट करूँ। और हाँ, सिर्फ तुझे मारने के लिए मैंने सुप्रीम एल्डर से वो ट्रेजर को लिया, यहाँ पर तेरे को मैं धीरे धीरे करके मारूंगा, इतनी जल्दी नहीं मारूंगा, धीरे धीरे के यहाँ पर तेरी जो जान निकलेगी, क्योंकि तू टॉप जीनियस जो ठहरी। अब से 3 मंथ बाद वो जो चैलेंज होने वाला है उसमें यहाँ पर गारंटी मैं जीतने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें मारने से पहले। अब सीनियर को उसकी बात सुनने का वो काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो उसके बीच में बोल देती है आखिर तुम लोग की इतनी हिम्मत कैसे हुई इस तरह के यहाँ प्लान को फॉलो करने की, तुम लोग बहुत ही ज्यादा नीचे गिरे हुए घटिया सेक्ट हो। तो मनोमन सोच रही होती आखिर मैं अब करूँ तो करूँ क्या, मैं तो बड़ी गंदी सिचुएशन में पड़ चुकी हूँ। अब मैंने यहाँ पर जूनियर को मैसेज तो भेज दिया, पता नहीं वो बचाएगा कि नहीं बचाएगा, या तो वो जाएगा कि नहीं। अगर वो नहीं गया तो यहाँ पर मैं बहुत जल्दी इसके हाथों से मरने वाली हूँ। तो वो जो किलर होता है वांग, वो भी कह रहा होता है अरे यार छोटी सी लड़की यहाँ पर तुम क्यों इतना यहाँ पर शोर कर रही हो, चलो अब जल्दी से मर भी जाओ मेरे हाथ से। मैं काफी ज्यादा जो इंतजार कर रहा हूँ इस चीज का अपने हाथों से मारने के लिए, बहुत ज्यादा मैं बेकरार हूँ। तो सीना कह रही थी इससे अच्छा तो तुम यहाँ पर मर ही जाओ। तो वहाँ पर अपने जो सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड को ऑन कर लेती है, सीनियर जो होती है वो खड़ी हो जाती है, वो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो भी क्या होता है तुम पागल हो गई लड़की, अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रही हो, यहाँ पर हम दोनों मारे जाएंगे। तो सीनियर भी कह रही थी तुम्हारे इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुम मुझसे फेस टू फेस फाइट कर पाओ, तुम लोगों को पता है यहाँ पर मैं काफी ज्यादा पावरफुल है, तुम लोगों को ऐसी चीर फाड़ करके रख दूंगी। अब जबकि यहाँ पर मैं मरने वाली हूँ तो साथ में तुझे भी लेके मरूंगी। अपना मैं गलत जल्दी से बीच में आता, वो भी क्या होता बस करो सीनियर सिस्टर यहाँ पर बहुत हो गया। तो वो भी पीछे देखता बोलता हाँ अबे ये भी बंदा यहाँ पर था, मेरे को तो पता ही नहीं लगा। तो किलर भी बोलता वाह तेरे में तो काफी ज्यादा हिम्मत है, सामने आ गया मेरे। तो सीनियर होती है चिल्लाते हुए अपने
मैकेटर को डांटने लगते हुए भी कहती आखिर मैंने तुम्हें कहा ही था यहाँ पर जो जल्दी से इधर से निकल जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी। अपना मैकेटर बोलता है अरे सीनियर आप यहाँ पर टेंशन नहीं लीजिए, भले यहाँ पर आप इतनी गंदी सिचुएशन में पड़ी हुई हो और मैं यहाँ पर आपको छोड़ के जाऊँ, बिल्कुल भी ना, आपको भी यहाँ पर मैं लेके जाऊंगा अपने साथ। अरे यार कद्दू मेरा, मैं इसको लेके जाना चाहता, मैं तो यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन क्या करूँ, सिस्टम तेरी माँ का और ये मेरे बॉडी पार्ट तुम लोग की। तो मैं तो वहाँ पर सीनियर होती शर्माने लग जाती, मन में सोच रही होती है मैं यहाँ पे मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये इतना ज़्यादा लॉयल बंदा निकलेगा, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकला। तो वही बोलती लेकिन मैंने तुम्हें तो कहा था। तो वो जो किलर होता है बोलता बस बहुत हो गया तुम्हारा, असल में मेरा प्लान था यहाँ पर तेरे साथ डील करने के लिए, वो भी अपने पर्सनल में, अकेले में जाकर तुझसे मैं डील करता, लेकिन नहीं, अब यहाँ पर टाइम आ चुका है तेरे को डेरा की जो है जान से मारने का। अब मैं यहाँ पर बिल्कुल भी जो है लेट नहीं करने वाला, तुम दोनों को यहाँ पे मरना होगा। अपना मैकेटर बोलता है रुक जा भाई, रुक जा एक मिनट, रुक जा, ब्रेक लेने दे मेरे को जरा। तो बोलता क्या ब्रेक लेने दे, अरे ना मुन्ना डर गया मेरे से, कोई बात नहीं, यहाँ पर तू काफी ज्यादा लेट हो चुका है, मैं तेरे को बताना चाहता हूँ। अपना मैकेटर बोलता चल ठीक है, अब मैं यहाँ पर रेडी होने जा रहा हूँ फाइट के लिए। तो उसका जो डांटियन होता है उस सिस्टम कह रहा था आपके डांटियन में काफी ज्यादा जो पावर आ रही है, आपके जो हाथ है उसके अंदर भी काफी ज्यादा पावर आ रही है, आपके हाथ भी वहाँ पर सपोर्ट करना चाह रहे हैं इस फाइट में। अपना मैकेटर बोलता ये हुई ना बात, चलो एक किलर आजा मेरे पास, अब मैं फाइट करने के बिल्कुल ही तैयार हूँ। तो अपनी सीनियर होती है वो भी बोलती है उसको ये किंग तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, यहाँ पर तू उसका बिल्कुल भी मैच नहीं है और तू यहाँ पर रेडी से फाइट करने के, तुझे मरना है क्या। तो किलर भी कह रहा था ओहो लगता है ये काफी ज्यादा डर गया, डर के मारे जो है फाइट करना चाह रहा, अगर इसने एक्सेप्ट कर ली अपनी मौत को तो मैं इसको मारना चाहूंगा। तो अपना मैकेटर आगे बढ़ जाता, उसको अटैक कर देता, उसका अटैक देखने का उसके गोटे मुंह में आते, सीधा अटैक करता है, उसके मुंह से जो काफी ज्यादा ब्लड निकल जाता और एक ही अटैक में उसकी धजियां उड़ा देता अपना मैकेटर। वही बोलता लेकिन 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 कैसे, अरे क्या हुआ, फट गई ना तेरी, कोई बात नहीं, अभी तो सिर्फ मैंने स्टार्ट ही किया, ये ले ये भी ले ये भी ले और ये बड़ा वाला ले। तो धीरे धनाधन अपना मैकेटर उसको चुमाटे पे चुमाटे दे रहा होता है। तो सीने भी चौंक जाती, क्या ये इतना ज्यादा वीक है लेकिन अपने से पावरफुल ओपोनेंट को इस तरह से धो रहा है ये, लेकिन कैसे। तो वांग होता है वो भी खड़ा हो जाता, वो भी कह रहा होता आई डोंट नो तूने यहाँ पर किस तरीके से मेरे ऊपर अटैक कर दिया और यहाँ पर सिर्फ तू एक जो है QI रिफाइनिंग का 9th लेवल का बंदा है, लेकिन कैसे तू मुझे मार सकता है। तो सीने भी बोल रही तो ठीक है जूनियर, वो अपनी सोड को उठा लेती, वो भी कहती जूनियर मेरी बात सुनो, हमारे पास यही एक अपॉर्चुनिटी है इसको मारने की। तो ये किंग भी कर रहा ठीक है मैं समझ गया। तो वो उसके ऊपर बढ़ जाता है अटैक करने के लिए, एक तरफ से अपना जो ये किंग होता है वो अटैक कर रहा होता है, पीछे से अपनी जो सीनियर होती है वो अटैक कर रही होती है, अपना जो वांग होता है वो अपने मैकेटर के ब्लॉक कर रहा होता है अटैक्स को, लेकिन पीछे से जो सीनियर होती है वो सीधा आके उसके छाती के अंदर अपनी सोड को दे देती है और धीरे धीरे करके जो वांग होता है उसकी जान निकलना शुरू हो जाती है। वो भी कह रहा होता लेकिन कैसे है ये, क्या से क्या हो गया, देखते देखते सारा का सारा गलती जो है इसमें इस लड़के की है, ये नहीं आता आज मेरा प्लान जो है सक्सेसफुल हो जाता और आने वाला जो चैलेंज वाला है डुअल चैलेंज है उसमें मैं ही जीतता, लेकिन क्यों ऐसा क्यों हो गया, ऊपर वाले तूने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। तो वहीं पे जो इसकी मोह हो जाता है। तो इसी के साथ अपना एपिसोड चैप्टर भी यहीं पे एंड हो जाता है। सब्सक्राइब लाइक करना और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।